गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक लड़के ने पूछा, बाबा जी, मन पैसों में भटकता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा, हमारा लक्ष्य पैसा नहीं है। पैसा जीवन जीने का एक जरिया हो सकता है और थोड़ी सी खुशी दे सकता है, लेकिन असल में तो हमें मन की शांति चाहिए। अगर मन में शांति नहीं है तो ज़्यादा पैसे का क्या फ़ायदा। साथ संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आपको बाबा जी के ऊपर विश्वास पक्का और भी गहरा हो जाएगा जी। वीडियो को पूरा ज़रूर सुने जी। साथ संगत जी, जब एक सत्संगी भाई को सांप ने काट लिया और बाबा जी ने जो चमत्कार किया वो आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जी। वीडियो पूरा ज़रूर सुनिए जी। आज की यह सच्ची घटना सुन लेने के बाद आपको मालिक पर अटूट विश्वास की ताकत का महत्व समझ आ जाएगा जी। साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे विनती करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना जी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जी। जैसा कि हम सबको पता है, डेरे में और प्रमुख सत्संग घरों में पूरे देश में छोटे बड़े जत्था सेवा करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे ही एक बार डेरे में खेतों की सेवा चल रही थी, तो एक जत्था उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली से डेरे में पहुंचा था। इस जत्थे में सत्संगी सेवा के लिए आया हुआ था। इसका बाबा जी पर अटूट विश्वास था। भाई का भजन सिमरन भी बहुत अच्छा था। जब भी मौका मिलता तो यह भाई सेवा पर पहुंच जाता था। तो ऐसे ही उस दिन भी जब यह भाई डेरे में सेवा के लिए पहुंचा तो इनकी ड्यूटी बाकी सेवादारों के साथ डेरे के लिए खेतों में लगा दी। यह जो सत्संगी भाई था, इसकी ड्यूटी कुछ दूर एक जगह पर लगाई गई, जहां से इस भाई को लंबी लंबी झाड़ियाँ और घास को काटकर उस जगह को साफ करना था। तो यह भाई अपनी सेवा में लग गया। कुछ देर के बाद इस सत्संगी भाई को महसूस हुआ कि शायद इसके पैरों में कोई चीज़ चुभी है। पहले इसको लगा कि कोई कांटा चुभ गया होगा या फिर किसी छोटे मोटे कीड़े ने काटा होगा। तो इसने इस बात को अनदेखा कर दिया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सेवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद इसका गला सूखने लगा। तो यह भाई उस जगह से निकलकर पानी पीने के लिए आ गया और पानी पीते पीते इस भाई को थोड़े चक्कर भी महसूस होने लगे। भाई को लगा कि शायद गर्मी ज़्यादा होने की वजह से चक्कर आ रहे हैं। साथ संगत जी, जब इसने पानी पिया और वापस अपनी सेवा वाली जगह पर जाने लगा तो इसको और ज़ोर से चक्कर आने लगे और यह भाई वहीं बैठ गया। जब दूर से इसके साथी सेवादारों ने देखा तो वे दौड़कर इसके पास आ गए और इस भाई से पूछने लगे। तो भाई बोला कि पता नहीं, अचानक चक्कर से आ रहे हैं। सेवादारों ने भाई को और पानी पिलाया। तभी एक सेवादार की नज़र इस भाई के पैर की तरफ गई, जो नीला हो चुका था। तो यह देखकर सेवादार को थोड़ा डाउट हुआ कि शायद किसी जहरीली चीज़ ने इस भाई को काटा है। तो कुछ सेवादार मिलकर इस भाई को डेरे के अस्पताल में लेकर गए। डॉक्टर ने उसी समय अपनी जांच शुरू की और डॉक्टर को समझ आ गया और उन्होंने उसी समय बड़े डॉक्टरों की टीम को बुलाया, क्योंकि इस भाई को एक बहुत ही जहरीले सांप ने काटा था। और जब सांप ने काटा था तब तो इस भाई को पता ना चला कि क्या हुआ है और ना ही बाकी सेवादार समझ पाए थे, जिस वजह से भाई को अस्पताल पहुंचने में देरी हो गई थी। जब यह बात इसके जत्थेदार को मालूम पड़ी तो वह भी उसी समय
डेरे के अस्पताल में पहुंच गया और डॉक्टर से पूछने लगा तो डॉक्टर ने कहा कि आपके साथी को अस्पताल लाने में देरी हो गई है। अब सांप का जहर बहुत ज़्यादा फैल गया है। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो डॉक्टर की यह बात सुनकर जत्था सेवादार का बुरा हाल हो गया। वह सोचने लगा कि मैं इसके घर वालों को क्या जवाब दूंगा। बाकी सेवादारों ने उसको समझाया कि जत्थादार जी, बाबा जी पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक किसी के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो इतनी आसानी से हमारा मन नहीं संभलता। तो सब सेवादार भाई मिलकर बाबा जी से अरदास करनी शुरू कर दी और कहने लगे कि बाबा जी, अब सब कुछ आपके हाथ में है। डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। बाबा जी, अब आप ही का आसरा है कि इस सेवादार को कुछ ना हो, यह ठीक हो जाए, वरना हम सब इसके घर वालों को क्या जवाब देंगे। आगे जत्थेदार बाबा जी से मन ही मन अरदास करते हुए कहा कि बाबा जी, मुझे आप पर बहुत विश्वास है। आप हमारे साथ जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, गलत कभी नहीं होने दे सकते। और इसके बाद वह सब अस्पताल में ही भजन सिमरन में बैठ गए। इधर जब यह बात सेक्रेटरी साहब को पता चली तो उन्होंने तुरंत बाबा जी को इस बारे में बताया। उसके कुछ ही देर बाद बाबा जी और सेक्रेटरी साहब डेरे के अस्पताल में पहुंच गए और बाबा जी ने देखा कि उस भाई के साथी सेवादार नीचे फर्श पर बैठकर भजन सिमरन कर रहे हैं। यह देखकर बाबा जी बहुत खुश हुए और भाई बेहोशी हालत में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ था और बाबा जी भाई के पास गए और उसके सर पर अपना हाथ फिराया। इतने में ही भाई ने अपनी आंखें खोली तो सामने बाबा जी को देखकर रोने लगा और सारे सेवादार बाबा जी को देखकर खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब जब खुद बाबा जी आ गए हैं तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सारे सेवादार बेफिक्र होकर सेवा पर चले जाते हैं। इधर भाई ने जब बाबा जी को सामने देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले और मन ही मन सोचने लगा कि मैंने इतनी सेवा की, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों हुआ। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, जो तू सोच रहा है मैं सब समझ गया हूँ, लेकिन बेटा यह सब तो उस मालिक की मर्जी से होता है। अच्छा और बुरा समय हर किसी की ज़िंदगी में आता है, लेकिन इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। तो भाई पूछने लगा कि बाबा जी, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि अभी तो तेरे से कई साल और सेवा लेनी है। यह कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए और बाबा जी के जाने के कुछ देर बाद जब एक डॉक्टर ने इस भाई की तरफ देखा तो इसने अपनी आंखें खोल रखी थी और यह अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। यह देखकर डॉक्टर घबरा गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में बाकी के डॉक्टर वहां आ गए और भाई की नब्ज, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल सब कुछ दोबारा चेक किया। तो डॉक्टर देखकर हैरान थे कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था। ब्लड टेस्ट दोबारा किया गया और जिस ब्लड टेस्ट में कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में जहर मिला था, दोबारा टेस्ट करने पर उसी ब्लड में मामूली सा जहर मिला। यह देखकर डॉक्टर हैरान रह गए कि अपने आप जहर कैसे निकल सकता है। साथ संगत जी, अब यह सच्चाई तो सेवादार ही जानता था। यह चमत्कार कैसे हुआ? फिर भाई ने बाबा जी का धन्यवाद किया और डॉक्टरों का भी धन्यवाद किया और अब तो इस भाई की आंखों से बस बाबा जी के प्रेम में आंसू बह निकले। इसके 2 दिन बाद भाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और भाई अपने साथी सेवादार के साथ खुशी खुशी अपने जत्थे के साथ वापस अपने घर लौट आया और घर पहुंचकर सारी घटना
घर वालों को बताई तो फिर सबने मिलकर बाबा जी का शुक्र किया। साथ संगत जी, जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो फिर हमें घबराना नहीं चाहिए। समय बुरा कभी कभी बहुत बुरा भी आता है। ऐसे में हमारा विश्वास अपने सतगुरु पर से डगमगाना नहीं चाहिए। मैंने अक्सर बहुत से सत्संगी को देखा है जिनके ऊपर कभी पड़ी मुसीबत आ जाए तो वह अपने सतगुरु को छोड़कर इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुसीबत देखकर कभी कभी मालिक हमारी परीक्षा ले लेते हैं। उस समय हमें सिर्फ इतना बोलना चाहिए, हे मेरे मालिक, तू तो बख्शनहार है, मुझे भी बख्श ले। मालिक तू तो बख्शनहार है, मुझे भी बख्श ले। तो साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।